हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू कोड लर्निंग। तो आज हम प्रैक्टिकल बेस्ड क्रैश कोर्स एचटीएमएल का लेके आ रहे हैं। जिससे भी अगर एचटीएमएल का आइडिया नहीं होगा या जो स्टार्ट करना चाहता है, वो प्रो लेवल पे हो या फ्रेशर्स हो, उसके लिए मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और ये क्रैश कोर्स है तो मतलब मोस्टली चीज़ें हम इसमें प्रैक्टिकल बेस्ड कवर करने वाले हैं और थियोरेटिकल रहेगा। तो लास्ट में ये जो भी नोट्स हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे और जो भी प्रैक्टिकली वर्क करेंगे, तो वो सारा मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, हमें एचटीएमएल जानना होगा। जो एचटीएमएल क्या है, वाई यूज एचटीएमएल, और एचटीएमएल से ही यूज हम स्टार्ट करेंगे सारी चीजों को। तो सबसे पहले समझते हैं जो एचटीएमएल क्या होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस लिख रखा है, जो एचटीएमएल एक स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसका यूज करते हैं हम वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए। लाइक हम एक एक वेब पेज बनाएंगे और वेब पेज क्रिएट करने के लिए हम एचटीएमएल का यूज करते हैं। इसे आज के टाइम पे स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज भी बोला जाता है। एचटीएमएल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। जो भी हम वेब पेज के ऊपर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं, लाइक कोई भी लेआउट्स अगर आप ड्रॉ करने वाले हैं, सेक्शंस ड्रॉ करने वाले हैं, तो वो सारा हम एचटीएमएल की हेल्प से ही करेंगे। तो बहुत जगह आपने वेबसाइट्स पे नोटिस करा होगा, जो भी एक सेक्शंस डिवाइडेड होते हैं, जहाँ पे कुछ हेडर होता है, फुटर होता है, सेक्शंस यहाँ पे, या कॉन्टेक्टस का सेक्शन देखा होगा आपने। तो ये सारा कौन डिस्क्राइब करेगा? एचटीएमएल करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, एचटीएमएल का फाइल का एक्सटेंशन जो होगा हमारा डॉट एचटीएमएल होने वाला है। क्योंकि देखो, नॉर्मल क्या होता है, जैसे हमने इमेज फाइल देखा, तो जैसे जेपीजी, पीएनजी, ये सारी इमेज के एक्सटेंशन होते हैं। जैसे पीडीएफ के लिए डॉट पीडीएफ होता है, वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सब प्रोग्रामिंग का अपना अपना एक एक्सटेंशन होता है फाइल का। तो जब हम वेब पेज, जब भी हम एक एचटीएमएल का फाइल क्रिएट करने वाले हैं, तो वो हम डॉट एचटीएमएल से क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सबका क्लियर होगा। लास्ट, अब सबसे पहले देखो, अब हम कोडिंग स्टार्ट करने वाले, तो हमें कोड एडिटर की रिक्वायरमेंट होगी। और कोड एडिटर में अगर आप सर्च करते हो, तो द बेस्ट अगर कोई कोड एडिटर है कोडिंग के लिए, तो वो हमारा वीएस कोड होने वाला है। ठीक है, तो आज के टाइम पे काफ़ी पॉपुलर है और लोग बिगनर से लेके प्रो तक बंदे सारे इसको यूज़ कर रहे हैं, वीएस कोड को। तो आप भी वीएस कोड डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करना का प्रोसेस ये है, जो आप यहाँ पे जाके होम पे सर्च कर सकते हो, वीएस कोड डाउनलोड। वीएस कोड डाउनलोड जैसे आप सर्च करोगे, यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पे। और आप क्या कर सकते हो, यहाँ से वीएस कोड को डाउनलोड कर लोगे। देखो, जिसका जो अगर डिवाइस होगा उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर लेना। अगर जिसका विंडो है, मैक है या लिनक्स जो यूज़ कर रहा है अभी आप यहाँ पे, तो हम आते हैं कोड पे। जब डाउनलोड हो जाता है तो कुछ इस टाइप का इंस्टॉल करने के बाद आपको इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पे हम फाइल क्रिएट कर लेंगे। यस, नॉर्मल आप एक क्या करना है, फोल्डर क्रिएट कर लेना। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो एचटीएमएल का अपना ट्यूटोरियल, तो मैंने एचटीएमएल के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करा है यहाँ पे। और उसके बाद मैंने एक फ़ाइल बनाया है और फाइल का नाम रखा है डॉट इंट्रो डॉट एच टी एम एल, जिसके अंदर मैं अभी इससे फिलहाल एच टी एम एल का कोडिंग नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे बस जस्ट एक टेक्स्ट फॉर्मेट है। तो आप इस तरह से कुछ कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं जो आगे क्या होगा, फिर मैं धीरे धीरे एक एक चीज़ को प्रैक्टिकली लेके चलूँगा और आप इस वीडियो के साथ बने रहें। तो यहाँ पे एच टी एम एल का सबसे पहले हम डेफिनेशन देखें, जो एच टी एम एल हमने क्या होता है कि यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो HTML stand for hypertext markup language. It is also called standard markup language, which is used to create a web page. HTML describe the structure of web page. The file extension of HTML is .html. तो जैसे कि हमने ये पहले भी बात कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये आता है, जो आज के टाइम पे लोग पूछते हैं व्हाट इज टैग। काफ़ी सारे इंटरव्यू में मैं देख रखा हूँ और लोगों से आज के टाइम पे कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। एक बिगिनर लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं जो व्हाट इज टैग, और बहुत लोगों को नहीं पता होता टैग इज अ कंटेनर विच होल्ड सम टैग्स एंड HTML टैग नेम। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है, जैसे एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करा, एंगल ब्रैकेट को क्लोज करा। तो ये जो साइन अभी हम देख रहे हैं, इसी को हम कहते हैं टैग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो तरह से टैग होते हैं। इसे जो इस तरह का हम जो स्टार्टिंग टैग देख रहे हैं यहाँ पे, और जब हमने फॉरवर्ड स्लैश का यूज करा हुआ, तो इसे कहते हैं क्लोजिंग टैग या एंडिंग टैग भी कहते हैं। सेकंड आता है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन, जो टैग्स क्या होते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने ऊपर देखा था टैग क्या होता है, और यहाँ आ रहा है टैग्स। तो स्टार्ट टैग हो गया अपना, और क्लोजिंग टैग विदाउट कंटेंट आर कॉल्ड टैग्स। मतलब जब हम इस तरह से साइन कुछ यूज़ कर रहे हैं अभी हमारा यहाँ पे, तो जब तक हमने इसके बीच में यहाँ पे अगर ये टैग जो है कुछ होल्ड्स नहीं करेगा टैग्स को, जब तक ये हमारा टैग रहेगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट टैग और क्लोजिंग टैग विदाउट कंटेंट इज कॉल्ड टैग्स। नेक्स्ट हम अभी देखने वाले हैं यहाँ पे जो एलिमेंट क्या होता है। देखो, ये काफ़ी स्टैंडर्ड टर्म्स है एलिमेंट्स, और बहुत बार पूछा भी गया है, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चंस अगर पूछा जाता है, तो वो पूछा जाता है व्हाट इज एन HTML एलिमेंट्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स में मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमें अब देखना होगा ये क्या होता है। स्टार्ट टैग, सम कंटेंट, क्लोजिंग टैग। टैग इज कॉल्ड एलिमेंट। सिंपल सा हमने क्या देखा यहाँ पे, जो स्टार्ट टैग करा, सम कंटेंट ले लिया हमने, और यहाँ पे हमने टैग को क्लोज करा, क्लोजिंग टैग। इस पूरे प्रोसेस को या इस पूरे साइन को जो हम क्या करें यहाँ पे
एलिमेंट कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है, जैसे ये जो हम टैग देख रहे हैं, अब ये टैग हमने देखा था स्टार्टिंग क्या होल्ड कर रहा है यहाँ पे हमारा टैग नेम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इंटर कर दिया टैग नेम, और टैग नेम कुछ भी हो सकता है, वो जिसके बारे में अभी स्टडी करने वाले हैं, पढ़ने वाले इस वीडियो के अंदर, और वो देखेंगे जो टैग क्या क्या होता है, टैग नेम क्या होता है। मेजर यही चीज़ होता है जैसे यहाँ पे टैग नेम को समझना होता है, और बाकी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम समझेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, लाइक अगर आप समझो एक जगह हमें कोई हेडिंग्स चाहिए, ठीक है, वेबसाइट्स पे कोई हेडिंग चाहिए, और हेडिंग के लिए इन्होंने क्या बना रखा है, टैग नेम बना रखा है, उसका नाम क्या है H1। H1 एक हमारा टैग नेम है, जिसे हम अभी देखेंगे जो किस लिए यूज़ करते हैं फॉर हेडिंग। तो इस तरह का मैंने कुछ साइन बनाया, और इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो कोड लर्निंग। तो ये जो हमारा बना अभी, ये क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे इंटरव्यू में क्रॉस आंसर भी होता है, जैसे कि अगर आप प्रॉपर तरीके से बता दोगे स्टार्ट टैग, सम कंटेंट और क्लोजिंग टैग इज कॉल्ड एलिमेंट, ठीक है। फिर एचआर आपसे ये पूछती है, जो भाई ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है जो उसमें कंटेंट होना ही चाहिए और क्लोजिंग टैग होना ही चाहिए, वैसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, इन सम एलिमेंट्स विच हैज़ नो क्लोजिंग टैग and no content are called empty tag या void element। यहाँ पे आप empty element कह लो इसको, empty element मतलब in some elements which has no closing tag and no content that elements are called void elements या empty elements, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पे इस तरह से डिफाइन करना है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर एन एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स को आप समझते हैं, जैसे अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है, जैसे देखो हमने पढ़ा अभी टैग, फिर हमने पढ़ा टैग्स, देन हमने पढ़ा एलिमेंट। अब ये तीन चीज़ें होने के बाद अब हमारे पास एक नया चीज़ आ गया एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये चीज़ समझेंगे और इससे ही रिलेटेड है चीज़ें। तो एट्रीब्यूट सिंपल सा समझना, ये होता क्या है, एट्रीब्यूट जो है, एट्रीब्यूट प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा फीचर्स टू द एलिमेंट is called attribute। तो जैसे कि डेफिनेशन से हमें समझ में आ रहा है यहाँ पे, जो एट्रीब्यूट प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा फीचर्स या एडिशनल फीचर्स टू द एलिमेंट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से, जैसे कि अगर मान लो आपने कोई यहाँ पे हेडिंग्स लिखी, ठीक है, और हेडिंग्स में मैंने यहाँ पे कंटेंट पास कर रखा है कोड लर्निंग। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। देखो अब ये एक एट्रीब्यूट है, जब भी कोई स्टार्ट टैग के अंदर स्पेस लगा के आपको कुछ भी अगर लिखते हैं यहाँ पे, और इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे हमारा नेम होगा, एट्रीब्यूट का नेम होगा इक्वल और डबल कोट्स के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ को लिखते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़, जो भी प्रॉपर्टीज़ होगा हम समझेंगे इस चीज़ों को। कुछ तो ऐसे भी होते हैं, जैसे देखो कुछ मैंडेटरी एट्रीब्यूट होते हैं हमारे पास। मैंडेटरी एट्रीब्यूट क्या होता है यहाँ पे, अपने कभी आगे हम जैसे देखेंगे, अगर हमें वेब पेज पे इमेज की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, इमेज टैग की एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पे हम जब देख रहे हैं SRC एक एट्रीब्यूट है, और ये ऑल टैग भी एक एट्रीब्यूट है यहाँ पे। तो SRC क्या होता है, जब भी हम कोई इमेज हम यहाँ पे शो कराना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर हमें इमेज का पाथ डालना होता है। यहाँ पे क्या होता है, इमेज का पाथ होगा, जो हम फाइल नेम होगा इमेज का, वो यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, जब मैं होवर कर रहा हूँ, देखो इसके ऊपर जब मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, तो देखो खुद ही ये डिफाइन कर रहा है, जो इमेज URL, ये क्या है, SRC इमेज URL, मतलब दिस एट्रीब्यूट इज मैंडेटरी फॉर इमेज एलिमेंट। मतलब हमें पता चल गया है, जो मतलब ये एक मैंडेटरी टाइप का एक एट्रीब्यूट है, जो इमेज के साथ चाहिए ही चाहिए होगा, और हम इसके अंदर इमेज का पाथ डालते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो देखो, अब हम स्पेस डाल के एक और चीज़ यहाँ पे ऑल टैग लिखा हुआ है, ये क्या होता है, ऑल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शन होता है। जब हमारा इमेज अगर इनकेस फाइल से मिस हो जाता है, या फिर हम यहाँ से कुछ गलती हो जाती है, या वो इमेज को फाइंड आउट नहीं कर पाता है, तो फिर क्या होता है, जैसे ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, मतलब यहाँ पे वो टेक्स्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे मान लो आपका एक प्राइमरी नंबर मोबाइल नंबर है, और एक ऑल्टरनेट नंबर होता है। जैसे अभी प्राइमरी नंबर अगर आपका मिल नहीं रहा होगा, तो वो क्या करेगा, ऑल्टरनेट नंबर पे आपको कॉल कर लेगा। तो सेम इन लोगों ने क्या करा, इमेज अगर मिस होता है, बहुत बड़ी वेबसाइट्स पर अगर हम काम कर रहे हैं और इमेज मिस हो गया, तो हम क्या करेंगे, ऑल टैग का यूज़ करते हैं। और ये सारा जो ऑल टैग का प्रोसेस होता है, ये एसईओ के पर्पज़ से भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। लोग यहाँ पे कीवर्ड स्टफ करते हैं। तो ये सब चीज़ों को हम आगे भी देखेंगे बढ़िया से, जब हम इमेज को समझेंगे प्रॉपर तरीके से। काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स इसके अंदर आते हैं,
तो अभी हमारा बेसिक्स फंडा ये था जो हम एट्रीब्यूट को किस तरह से समझ रहे हैं। तो कुछ हमें पता चला जो मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स होते हैं और कुछ कस्टम्स एट्रीब्यूट्स होते हैं जो अब हमें रिक्वायरमेंट्स होगी तो हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा डेफिनेशन से अगर आपसे कोई पूछता है एट्रीब्यूट क्या होता है, तो एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा फीचर्स टू द एलिमेंट। थैंक यू, आज के लिए इतना वीडियो काफ़ी है। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के साथ। वीडियो के साथ बने रहे, नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप वेट करिए, हम कल ही आपका एक वीडियो अपलोड कर देंगे।